बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि कल 2 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पेश हुआ है उसके हवाले से अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को आगाह कर सकूं कि नून लीग ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी कौम के साथ और मुसलमानों के साथ कल क्या किया है। तो उस हवाले से आज मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और बाज़ चैनल के ऊपर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त शोर है। लोग कह रहे हैं कि नून लीग ने जनाब जो तोहफ़ नमूस रसालत के हवाले से कानून था उसमें तरमीम कर दी है। तो मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ जो कुछ इन्होंने कल पाकिस्तानी कौम, उम्मत और पार्लियामेंट के साथ किया है, और पार्लियामेंट के तकद्दस को ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने। बात दरअसल यूँ है कि पहले जब कोई भी कैंडिडेट अपने फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करवाता था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उस फॉर्म के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर वो हल्फन कसम उठाकर कहता था कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ और किसी और दूसरे शख्स को जो दावा करे नबी होने का नबी तस्लीम नहीं करता। तो अब इन्होंने उसकी जगह पर क्या किया है कि ऊपर जो लिखा था ना, मैं हल्फन कसम उठाता हूँ, उस जगह के ऊपर इन्होंने कह दिया है कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो बात असल इसमें समझने के लिए ये है कि इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ ये तब्दीली की है, और किस वजह से की है ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कोई भी आदमी कसम उठाकर ये कह देता है कि जनाब मैं कसम उठाकर कहता हूँ ये काम इसी तरह है, लेकिन वो काम उस तरह ना हो, उसकी बात सच साबित ना हो, तो फिर वो आदमी झूठा डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी फॉर्म के अंदर नीचे जाकर और भी बहुत सारे जो है ना एक्ट हैं जिनके बारे में नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने ये सब किस वजह से किया? ये इस वजह से किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब चूँकि 62 के तहत नाअहल हो चुके हैं। जब आदमी कसम उठाता है और वो सच साबित ना हो तो फिर आदमी झूठा डिक्लेयर हो जाता है। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था। इसलिए इन्होंने नवाज शरीफ को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तानियों के साथ किया है कि वो जो हल्फन कसम उठाने की शिक थी उसको ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी दूसरा आदमी इनकी इस रिफॉर्म की वजह से, इस तरमीम की वजह से कल को कादियानी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि वो तो हल्फन कभी भी ये नहीं कहते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। पाकिस्तान के आइन के तहत उनको जो काफिर डिक्लेयर किया गया है। इसलिए अब ये जो इन्होंने तरमीम की है ये पाकिस्तानी कौम और मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानी रियासत के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आपके पास जो भी ताकत है, आपके पास जो भी वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इनकी इस मुनाफिकाना पॉलिसी को एक्सपोज करें और लोगों को बताएं। मैं अपने पेज के ऊपर और आईडी के ऊपर वो दोनों पेज, जो पहले वाला डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर भी और जो न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर भी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और मेरी तमाम उन लोगों से और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जिनकी सोच मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे दर्दमंदाना अपील है कि प्लीज़ आप लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करते हुए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और यकजा हो जाएं
और इन लिबरल जमातों का डटकर मुकाबला करें जो कि बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर हम सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग नून लीग के वर्कर हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इन लोगों से सवाल तो करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। और आप लोग झूठे शख्स को अपना जनाब लीडर तस्लीम कर रहे हैं। यानी पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है, नून लीग ने जो बिल पास किया है, वो कह रहे हैं कि कोई भी झूठा शख्स हो जो झूठ बोल सकता हो वो हमारी पार्टी का लीडर बन सकता है। यानी आप लोग, आपकी पार्टी ये तस्लीम कर रही है कि झूठा शख्स हमारा लीडर बन सकता है। और पाकिस्तानी कौम का जो आइन बना रहे हैं इलेक्शन का, उसमें भी ये लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग तस्लीम करें कि झूठा शख्स हमारा लीडर हो सकता है। तो एक उम्मत जिसके बारे में जिसका ये अकीदा तौहीद हो, उसका रब ये फरमा रहा, उसका नबी ये फरमा रहा हो कि झूठों के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, क्या वो झूठे शख्स को अपना लीडर तस्लीम कर सकते हैं? तो इस हवाले से खुदारा इन लोगों से सवाल करें, इन लोगों से बाइकाट करें, इन लोगों से पूछें कि झूठा शख्स जिसको अल्लाह और उसका रसूल कहता है कि वो उसके ऊपर लानत है, वो हमारा लीडर कैसे हो सकता है? अगर आज आप लोग इन लोगों से ये सवाल नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि हमारा जो लीडर था, जिसकी हम पैरवी कर रहे थे, वो एक झूठा शख्स था। यानी एक झूठे शख्स को बचाने की खातिर हम लोगों ने तोहफ़्ज़ नमूस रसालत के ऊपर भी डाका डाल दिया। खुदारा होश करें, होश करें। ये बहुत बड़ी बात हो गई है पाकिस्तानियों के साथ। और मैं हल्का NA 114 के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जो लोग ज़ाहिद अहमद को वोट देते हैं, जो नून लीग को वोट देते हैं, कि आप लोग इस आदमी को वोट देते हैं जो कि पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी कर रहा है। खुदारा होश करें और इन लोगों से पूछें। असम, अभी मैंने देखा है कि वसीम बाजवा साहब, उन्होंने मेरे इस पेज के ऊपर आकर लाइक किया है। बाजवा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो उन्होंने तरमीम की है, क्या इससे कल को कादियानी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? मैं राना लियाकत साहब से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो तरमीम की गई है, पहले हल्फन वो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब मैं कसम उठाकर कहता हूं कि जनाब मैं कादियानी नहीं हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हूं। तो कल को ये जो आज तरमीम की गई है, ये जो तरमीम की गई है, पहले उसके ऊपर अंदर लिखा गया था कि मैं हल्फन कहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब उसमें यह तरमीम कर दी गई है कि जनाब मैं यकीन से कहता हूं, मैं यकीन से कहता हूं कि जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसमें बहुत बड़ा तजाद है। तजाद यह है कि जब बंदा कसम उठाकर कहता है कि जनाब ये बात इसी तरह है, तो उसमें अगर आप झूठ बोले, वो सच साबित नहीं होगी तो फिर आप झूठे होंगे। लेकिन जब बंदा ये कहता है कि मैं यकीन से कहता हूं, तो उसमें शक पैदा हो जाता है। लिहाजा नवाज शरीफ को बचाने की खातिर इस तरह की जो तरमीम है, इनके खिलाफ आवाज उठाएं। ये आपके ईमान का, इसका तल्लुक आपके ईमान से और हमारे ईमान से है, इसका तल्लुक रियासत पाकिस्तान से है। तो मैं सिर्फ एज ए मुस्लिम तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं। और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं कि नून लीग ने जो मुमताज़ कादरी को फांसी दी थी और जो तोहफ़्ज़ नमूस रसालत का मसला उठा था, हम लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि ये बात मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला की नहीं है, ये बात तोहफ़्ज़ नमूस रसालत की है। और जब उनको शहीद कर दिया गया था, उसके बाद नून लीग के एक स्पोक पर्सन ने BBC को जनाब इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जनाब हमने मुमताज़ कादरी को फांसी पर लटकाया है। ठीक है। और अभी ये जो बिल पेश हुआ है, अभी तक इस बिल के बारे में नून लीग के कोई भी ऑफिशियल सरकारी आदमी मीडिया के सामने आकर इसकी तरदीद नहीं कर रहे।
तो इसमें बहुत बड़ा शक है, बहुत बड़ा तजाद है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी जमात के लोगों से, मैं नून लीग के वर्कर से जनाब मुखातब हूँ कि प्लीज़ इन लोगों से सवाल करें, इन लोगों से पूछें कि आप तो हफ्ज़ नमूसे रसालत के कानून के साथ क्या कर रहे हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मुझसे आप रब्ता करें। मैं दोनों कापियाँ, जो पहली वाली भी कापी है जनाब, और अब जो इन्होंने रिफॉर्म किया है, दोनों आपको सेंड कर सकता हूँ। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।